हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिलहाल अगर हम लोग देखें तो पिछले 4 से 5 दिनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड तो वहीं अगर गिरावट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि गिरावट में हम लोगों को सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर्स हम लोगों को सस्ते दाम में हम लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं एंड पूरा बाजार एक साथ नीचे आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल इशू। एक्सटर्नल इशू के चलते बाजार में होने वाली गिरावट ये सबसे अच्छी गिरावट होती है, बढ़िया गिरावट होती है। हाँ, इंटरनल इशू के चलते अगर गिरावट हो गई तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में हो जाती है या कंपनी में हो जाती है तो वो दिक्कत में रहती है। बट एक साथ अगर बाजार गिर जाता है तो इतिहास गवाह है कि वो एक साथ बाजार वापस रिकवर भी हो जाता है। बट पिछले वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि अच्छे कंपनी में जाना, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी में जाना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर खराब बिजनेस वाली कंपनी में जाओगे तो बाजार तो रिकवर हो जाएगा बट फिर आपका पोर्टफोलियो, आपका शेयर आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। डेफिनेटली इस वीडियो की अगर हम बात करें तो अच्छे बिजनेस मतलब अच्छे बिजनेस वाली कंपनियां जो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको कहा है कि बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है ग्रोथ। जिन कंपनीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रहती है वो रहती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में बस आपको पैसा छाप कर देंगे, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूं। तो इन सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप यहां पर कह सकते हो कि इन सेक्टर्स वाली कंपनियां आपको अच्छा खासा रिटर्न्स यहां पर दे सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सेक्टर फ्यूचर में हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाला है तो वो सेक्टर है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को अगर देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर कमा कर दिए हैं, मतलब जो नेट रिटर्न्स हैं वो काफी बढ़िया कमा कर यहाँ पर मिल रहे हैं। डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। बाजार के प्रेशर के चलते जो कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, जिनके बिजनेस में दम है, जिनको करोड़ों के भी ऑर्डर्स यहाँ पर मिलते जा रहे हैं, अभी बाजार की गिरावट के आगे किसी की चलती नहीं है, तो वो भी स्टॉक हम लोगों को बेवजह गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक, एंड अभी इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने कोविड में भी देखा था, जिसका कोई रिलेशन भी नहीं था कोविड से रिलेटेड, तो वो कंपनियां गिर रही थी। अच्छी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां जिन्होंने अच्छे नंबर दिखाए थे तो वो भी गिर रही थी, पर वो टेम्परेरी सीन था। बाद में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे रिकवरी आई और आज भी वो कंपनियां टॉप लेवल पर देखने को मिल रही हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट को आपने अपने रेडार के ऊपर जरूर रखना है। ये जो सेगमेंट है वो आपको हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी काफी अच्छे तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देखा गया तो ये सेगमेंट ऐसी बात नहीं कि 1-2 साल की बात हो रही है, मतलब 10-10 साल आगे की अगर आप सोचो तो आप देख सकते हो कि इस सेगमेंट में काफी बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। तो एग्जाम्पल की अगर कोई भी नई चीज ऐड होती है तो उसे इन्वॉल्व होने के लिए टाइम लगता है, लाइक मोबाइल फोन। अगर आप शॉर्ट टर्म का विचार कर रहे हो तो फिर मतलब कि फिर तो कुछ नहीं होता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट को जरूर आप कंसीडर कर सकते हो। एंड सेकंड अगर सेक्टर की हम बात करेंगे तो दोस्तों वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली एआई वाले स्टॉक्स को आप अपने रेडार के ऊपर रख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ओर आपका फोकस रहना चाहिए एआई से रिलेटेड। अगर डायरेक्टली ऐसी कंपनी तो हमारे इधर तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली वर्क करने वाली कंपनियां देखने को मिल रही है, मतलब अपना जो बिजनेस है उसमें एआई जो है उसमें उन्होंने एआई इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। खासकर से टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हम लोगों को देखने को नजर आ जाती हैं, तो जरूर आप उनको कंसीडर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स। यस, तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी ग्रुप है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो सेमीकंडक्टर का प्लान लगा रहे हैं। इसके चलते अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। एंड फ्यूचर की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक बहुत
बड़ा फैक्टर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। हाँ, ये बात उतनी ही कड़वी है और उतनी ही सच है कि हम पीछे रहे सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान ने तो लिटरली मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। एक कंपनीज है ग्रुप में तो लिटरली 50% मार्केट शेयर लेकर रखे हुए हैं सेमीकंडक्टर के मामले में। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीछे तो रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर अगर देखा गया तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो स्कोप है फ्यूचर में हम लोगों को और भी देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। सो जरूर ऐसे कंपनीज को आप अपने रेडार के ऊपर रख सकते हो। ये ऐसे बिजनेस हैं जो कि फ्यूचर में फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस में से देखने को मिल रहे हैं। सेमीकंडक्टर अभी हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में देखने को मिल जाता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल ने तो इसका बाजार और भी हम लोगों को शॉर्ट अप करते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ड्रोन। यस, ड्रोन सेगमेंट को भी आप यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। काफी जबरदस्त फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो इससे रिलेटेड और इस सेक्टर की कंपनीज के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर वीडियो को जाकर देख सकते हो। सो अब ये क्या हो सकता है कि कंपनी कितने भी अच्छे नंबर दिखा दे, बाजार का माहौल खराब तो डेफिनेटली गिरावट तो होनी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। सो अगर आपको ड्रोन वाली कंपनी अच्छी लगती है, जिसका बिजनेस अच्छा है, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, तो इनको आप अपने रेडार के ऊपर रख सकते हो। सो ड्रोन वाली कंपनियों को जरूर आप कंसीडर कर सकते हो। फ्यूचर में अगर देखा गया तो ड्रोन वाली काफी सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि धीरे धीरे करके फ्यूचर में आपको ऐसा हो सकता है कि ड्रोन भी आपको अपने घर के बाहर उड़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो इस प्रकार की चीजें भी फ्यूचर में होने वाली हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये चीजें, ये बिजनेस अच्छा कर सकता है तो गो फॉर इट, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं चलेगा तो लीव इट। सो वेरी सिंपल। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये वाला सेक्टर काफी अच्छा करने का परफॉर्म यहाँ पर रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल सेगमेंट में ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही हम लोगों को सब पोर्शन देखने को मिल जाता है। बट एनीवे, सो अगर आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। सो सबसे पहले ये जो 5 सेक्टर मैंने आप लोगों के सामने रखे दोस्तों, तो वो ये सेक्टर हैं दोस्तों की सरकार चाहे कोई भी आए तो ये सेगमेंट का ग्रोथ जो है वो तय ही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की वजह से इनकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी दिन पे दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। सो आप चाहो तो इन 5 सेक्टर्स वाली कंपनीज को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।